आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेट ऑफ सेट्स। एक्चुअली सेट को आप डिफाइन कैसे करते हैं? सेट इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। और ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, मतलब सेट्स किसी भी चीज का हो सकता है। सेट नंबर्स का हो सकता है, सेट बॉयज का हो सकता है, सेट गर्ल्स का हो सकता है, सेट कैट्स का हो सकता है, हॉर्सेस का हो सकता है, कॉज का हो सकता है, सेट प्लांट्स का हो सकता है, सेट ट्रायंगल्स का हो सकता है, सेट लाइंस का हो सकता है। किसी भी चीज का सेट हम बना सकते हैं। हमें सेट बनाना है वो किसी भी चीज का, सेट ऑफ ट्रायंगल्स होगा, सेट ऑफ लाइंस होगा, सेट ऑफ पॉइंट्स होगा। मान लो हमने कह दिया कि हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं, ए बी सी एंड डी, इनमें से 2 को लेकर हमने सेट बनाया किसी तो किसी भी तरह का हम सेट बना सकते हैं। तो एक्चुअली हम सेट ऑफ सेट्स भी बोल सकते हैं, सेट्स का भी सेट बना सकते हैं। मान लो हमने एक सेट लिया 1, एक सेट लिया 2, एक सेट लिया, सेट्स हैं और इनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, तो ये सेट ऑफ सेट्स हो गया। यानी इस सेट के 3 मेंबर हैं और इस सेट के जो 3 मेंबर्स हैं वो भी क्या है? सेट्स हैं। जैसे इसका एक मेंबर है कर्ली ब्रैकेट 1, इसका दूसरा मेंबर है कर्ली ब्रैकेट 2, इसका तीसरा मेंबर है कर्ली ब्रैकेट 1 3। तो इस सेट के 3 मेंबर्स हैं। यानी सेट ऑफ सेट्स का मतलब है कि जो सेट के मेंबर्स होंगे वो भी सेट ही होंगे। आपने सेट्स का कलेक्शन बनाया हुआ है, डिफरेंट सेट्स का। जैसे यहाँ पे 3 डिफरेंट सेट्स थे, उसका आपने कलेक्शन बना दिया। तो कलेक्शन ऑफ सेट्स को हम बोलेंगे सेट ऑफ सेट्स। अगर आपने कोई भी 2-4 सेट्स लिए हुए और उसका कलेक्शन तैयार कर दिया, तो ध्यान रहे सेट का मेंबर कोई दूसरा सेट भी हो सकता है। मतलब ये ना समझे कि सेट का मेंबर कोई नंबर ही होगा। सेट का मेंबर कुछ भी हो सकता है। सेट का मेंबर ट्रायंगल्स भी हो सकता है समटाइम्स, अगर हम ट्रायंगल का सेट बना रहे होंगे। सेट ऑफ का मेंबर लाइंस भी हो सकता है, अगर हम लाइंस का सेट बना रहे हैं। तो सेट ऑफ सेट्स का मतलब यह है कि हमने सेट्स का कलेक्शन तैयार किया। तो लिख लो, a collection of sets is known as set of sets. अब जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। मान लो हमने ये एक सेट लिया ए, इसके अंदर एक सेट लिखा 1, एक सेट लिखा 1 2। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैं पहले आपसे पूछूं कि सेट में कितने मेंबर्स हैं, बोलो कितने मेंबर्स हैं इसमें? 3। इस सेट में 3 मेंबर्स हैं। 2 तो सेट है और एक नंबर है। यानी एक मेंबर इसका कर्ली ब्रैकेट 1 है जो सेट है, दूसरा मेंबर इसका कर्ली ब्रैकेट 1 2 है। कॉमा से जो अलग हो गया वो मेंबर्स इसके शो है। एक मेंबर इसका ये है, दूसरा मेंबर ये है कर्ली ब्रैकेट 1 2, और तीसरा मेंबर इसका एक नंबर है 3। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसके कितने एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट्स कितने हैं इसके? 3। तो पहले तो अगर आपसे ये लिखने को कहा गया कि NA क्या है? NA का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A इज 3। ठीक। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कर्ली ब्रैकेट 1 बिलोंग्स टू A, ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है? क्या बोलोगे? ट्रू स्टेटमेंट है। आप लिखते जाएंगे साथ साथ। अगर मैं कहता हूं कर्ली ब्रैकेट 1 2 बिलोंग्स टू ए, ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है? ये ट्रू है। अगर मैं कहता हूं कर्ली ब्रैकेट 3 बिलोंग्स टू ए, ये ट्रू है या फॉल्स है? ये फॉल्स है, क्योंकि जो इसका मेंबर मुझे दिखाई दे रहा है वो कर्ली ब्रैकेट 3 नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ 3 दिखाई दे रहा है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर मैं कहता हूं कर्ली ब्रैकेट 3 इज द सबसेट ऑफ ए, ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू हो गया, क्योंकि अगर आप ए के सबसेट लिखने जाओगे, अगर इस सेट के 3 मेंबर्स हैं, सपोज आसानी के लिए मैं इसको पढ़ देता हूं कि ये ए है, ये बी है, वो सी है। तो अगर सबसेट लिखने जाओगे तो सबसेट कैसे लिखते थे? पहले तो सिंगलेटन लिखते थे, फिर एक एलिमेंट वाला बनाओगे, तो एक एलिमेंट वाला बनाओगे तो एक सबसेट वो भी बनेगा कर्ली ब्रैकेट 3।
तो कर्ली ब्रैकेट 3 जो है वो ए का सबसेट है, ए का मेंबर नहीं है। अगर आपसे कहा जाए 1 2 3 ये ए का सबसेट है, ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है। इसलिए ट्रू है कि एक्चुअली जब हम इसके सबसेट बनाएंगे, इसमें 3 एलिमेंट है। एक एलिमेंट सपोज ये P है, दूसरा एलिमेंट ये Q है, तीसरा एलिमेंट ये R है, सपोज P Q R। इसके 8 सबसेट्स बनेंगे। 8 सबसेट्स कैसे बनेंगे? एक तो एम्प्टी सेट, फिर एक एलिमेंट वाला बनेगा जिसमें सिर्फ एक P होगा, फिर एक Q होगा, फिर एक R होगा। देन दो वाले बनेंगे जिसमें PQ आएगा, PR आएगा और QR आएगा। तो PR इसमें कौन सा हमने लिया, देखो 1 2 लिया है और 3 लिया, यानी Q और R को लिया। तो Q और R 2 एलिमेंट है इसमें, इसको Q पढ़ लो, इसको R पढ़ लो। तो इसके अंदर जो है, इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। कौन? इस वाले सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। कौन से 2 एलिमेंट्स हैं? एक ये और एक ये, और ये दोनों एलिमेंट ए में भी दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ऑब्वियसली ये जो सेट है वो ए का सबसेट है। बोलो है या नहीं? क्वेश्चन लिखिएगा। सबसेट ऑफ 2 मतलब? सबसेट ऑफ 2 मतलब कर्ली ब्रैकेट 2 बोल रहे हैं, तो कर्ली ब्रैकेट 2 बोल रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं? कर्ली ब्रैकेट 2 सोच लो पहले क्या बोलना चाहिए, हिंदी में बोल दो आप उसको। अगर कर्ली ब्रैकेट 2 ये सबसेट ऑफ ए, ये बोल रहे हैं। ये जो लिखा हुआ ना, जो कर्ली ब्रैकेट 2 सबसेट ऑफ ए, पहली बात तो ये कि 2 ए का नंबर ही नहीं है। एक्चुअली ए के 3 नंबर हैं। ए के 3 नंबर जो है वो कौन कौन से हैं? कर्ली ब्रैकेट 1, देन कर्ली ब्रैकेट 1 2 एंड 3। तो चूंकि 2 ए का नंबर ही नहीं है, तो इसलिए कर्ली ब्रैकेट 2 ए का सबसेट नहीं हो सकता। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन। ए इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। और मैं लिखता जा रहा हूं, आप मुझे बस साथ के साथ बोलते जाएं कि ट्रू है या फॉल्स है। एन इज इक्वल टू 3, ट्रू या फॉल्स? 3 एलिमेंट हैं इसमें। कौन कौन से 3 एलिमेंट हैं? एक एलिमेंट इसका 1 है, सिर्फ नंबर 1। दूसरा एलिमेंट इसका कौन सा? कर्ली ब्रैकेट 2 3, यानी सेट है, ये सेट इज द मेंबर ऑफ इट। और तीसरा एलिमेंट इसका है कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 विच इज ए सेट। तो इसके 3 मेंबर है, यानी ये ट्रू है। बोलो सही है ये? अब अगर मैं कहता हूं 2 बिलोंग्स टू ए, ये ट्रू है या फॉल्स है? 2 ए का मेंबर ही नहीं। अभी आपने कहा कि ए के 3 मेंबर हैं, एक तो 1 है और बाकी के 2 सेट हैं। एक मेंबर इसका कर्ली ब्रैकेट 2 3 और एक मेंबर है कर्ली ब्रैकेट 1 2 3। तो ये फॉल्स है। ठीक। अगर आपसे कहा जाए कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 ये ए का सबसेट है, ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। ये कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 ए का मेंबर है, ए का सबसेट नहीं है। ये ए के अंदर दिखाई दे रहा है आपको, तो ये फॉल्स है। ठीक है। ये कर्ली ब्रैकेट 1 2 ये ए का सबसेट है, ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है, क्योंकि 1 तो ए का मेंबर है, 2 ए का मेंबर ही नहीं। अगर 2 ए का मेंबर होता तो कर्ली ब्रैकेट 1 2 जो है वो ए का सबसेट बनता। तो ये भी फॉल्स है। 1 2 3 सबसेट हो सकता है। कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 वो तो लिखा हुआ दिखाई देता है, सबसेट नहीं है, मेंबर है। अगर ये लिखा होता कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 बिलोंग्स टू ए, तो ये ट्रू है, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 जो है ए का मेंबर है, के 3 मेंबर है। एक 1 है कर्ली ब्रैकेट 2 3 और एक कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 है। एक करके सवाल पूछो। आप कुछ बोल रहे थे, बोलो। सबसेट बनाते तो पहले सिंगल एलिमेंट लगाता, सिंगल एलिमेंट में 1 2 3 आएगा। सिंगल एलिमेंट में 1 2 3 नहीं आएगा ना, कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 आएगा।
और उसके 3 में, इसलिए तो मैंने शुरुआत कहां से किया कि इसके मेंबर कितने हैं। इसके मेंबर कितने हैं? 3। इसके कौन कौन से मेंबर है अगर आपसे पूछा जाए कि इसके मेंबर कौन कौन से हैं, तो 3 ही मेंबर है इसके। एक तो 1 इसका मेंबर है, 1 कर्ली ब्रैकेट नहीं बननी, 1 इसका मेंबर है। दूसरा मेंबर इसका कौन है? कर्ली ब्रैकेट 2 3, यानी सेट इसका मेंबर है। कर्ली ब्रैकेट 2 3 इज द मेंबर ऑफ ए, यानी बिलोंग्स टू इट। देन कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 अगेन बिलोंग्स टू ए। तो ये 3 इसके मेंबर है। अगर सबसेट बनाना है तो इनको फिर कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज करना पड़ेगा। मतलब क्या कि अगला देखिए, अगर मैं ये बोलता हूं कर्ली ब्रैकेट 1, ये एक, अब मैं उल्टा पूछता हूं, कर्ली ब्रैकेट 1 ए का मेंबर है या ए का सबसेट है? क्या है? ए का सबसेट है, क्योंकि 1 ए का मेंबर है, कर्ली ब्रैकेट 1 ए का मेंबर नहीं है। अब अगर मैं ये पूछता हूं 1 कर्ली ब्रैकेट 2 3, 1 कर्ली ब्रैकेट 2 3, ये ए का सबसेट होगा या नहीं होगा? ये ए का सबसेट होगा, ये सबसेट ऑफ ए है, यानी ये ट्रू है, ये ट्रू। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज इक्वल टू 1 कर्ली ब्रैकेट 1 1 2 चलो अभी थोड़ा छोटा ही रखता हूं आप लोग के लिए। ध्यान से सुनिएगा, ए के कितने मेंबर है पहले तो ये बताइए। अगर मैं कहता हूं कि वो तीनों मेंबर लिस्ट कीजिए तो 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक। देन कर्ली ब्रैकेट 1 बिलोंग्स टू बिलोंग्स टू, तो इसके ये 3 मेंबर है, 1 बिलोंग्स टू है, कर्ली ब्रैकेट 1 बिलोंग्स टू है, कर्ली ब्रैकेट 1 2 बिलोंग्स टू है, ठीक। अब अगर मैं कहता हूं ए के सबसेट लिखिए, ए के सबसेट लिखने को कहूं तो ए में 3 एलिमेंट है, सबसेट कितने बनेंगे इसके? 8। ए के सबसेट कौन कौन से बनेंगे? अगर मैं ए के सबसेट लिखने को, सबसे पहले 5, ऑब्वियसली 5 जो होगा वो ए का सबसेट होगा। देन एक सिंगलेटन्स लिखोगे, सिंगलेटन मतलब कर्ली ब्रैकेट 1 एक, तो कर्ली ब्रैकेट 1 ए का सबसेट बनेगा। तो यहां पे कर्ली ब्रैकेट 1 ए का मेंबर भी है और कर्ली ब्रैकेट 1 ए का सबसेट भी है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर मेंबर ए का एलिमेंट भी हो और ए का सबसेट भी हो। ये बड़ा ट्रिकी सा सवाल है, कई बार आपसे कोई सवाल पूछ देगा कि कोई एक्स कोई मेंबर है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए अगर लिखा हुआ है तो कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए हो सकता है या नहीं हो सकता? मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स, मतलब ट्रू हो सकता है या नहीं? कभी तो हो सकता है ट्रू, अगर दोनों मेंबर हो। अगर मान लो सेट का मेंबर पहले से ही एक्स भी है और कर्ली ब्रैकेट एक्स भी है, दोनों मेंबर है, तो फिर वो जो x होगा वो a का मेंबर होगा, कर्ली ब्रैकेट x भी a का मेंबर होगा, कर्ली ब्रैकेट x a का सबसेट भी होगा। क्योंकि अगर इसका सबसेट लिखोगे तो इसका जो सबसेट होगा ऑब्वियसली सिंगलेटन लिखोगे तो पहले कर्ली ब्रैकेट 1 लिखोगे, कर्ली ब्रैकेट 1 a का मेंबर भी है और कर्ली ब्रैकेट 1 a का सबसेट भी है। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट 1 दोनों चीजें हैं, a का सबसेट भी है, a का मेंबर भी है। बोलो ठीक है ये? अगर मैं कहता हूं कि इसके सारे सबसेट्स लिखिए, ए के सारे सबसेट्स लिखने को कहा, ध्यान से समझोगे कैसे लिखोगे, सबसेट्स ऑफ ए। पहले तो आप ये बताइए कि कितने होंगे टोटल, ए के सबसेट्स कितने होंगे? 8, क्योंकि 3 एलिमेंट है, सबसेट बनेंगे 8। कौन कौन सेट बनेंगे? सबसे पहले क्या लिखोगे? 5। देन क्या लिखोगे? एक एक एलिमेंट वाले, तो 1 लिखोगे जिसमें 1। दूसरा क्या लिखोगे? कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट 1, ठीक है। तीसरा क्या लिखोगे? कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 2 कर्ली ब्रैकेट। ये सिंगलेटन हो गए एक एक एलिमेंट वाले। फिर पेयर बना के लिखोगे, यानी जिसमें आएंगे 1 और कर्ली ब्रैकेट 1, बोलो सही है? जिसमें 1 और कर्ली ब्रैकेट 1 आएगा, फिर जिसमें आएगा 1 और कर्ली ब्रैकेट 1 2
फिर जिसमें आएगा कर्ली ब्रैकेट 1 और कर्ली ब्रैकेट 1 2, और फाइनली द सेट इटसेल्फ जो हमारा ओरिजिनल सेट है। देख लो 8 लिख दिया आपने। टोटल कितने सबसेट्स हैं इसके? 8 सबसेट्स हैं। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे पावर सेट। पावर सेट इसको ऑन कर दो, यहां से गर्मी हो गई। पावर सेट का क्या मतलब है ये समझें। कोई भी सेट आपको गिवन है, सपोज ए सेट गिवन है और कहा जाए कि इसका पावर सेट लिखें, पावर सेट ऑफ ए। तो आप पहले क्या करो, ए के सारे सबसेट्स लिख दो, ए के सारे सबसेट्स लिख दो और फिर सबसेट्स का सेट बना दो। यानी पावर सेट ऑफ ए का मतलब होता है ए के सबसेट्स का सेट। ए के सारे सबसेट लिस्ट करेंगे और सबसेट्स को फिर कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे, तो जो सबसेट्स का सेट बनेगा उसे आप बोलोगे पावर सेट ऑफ ए। शॉर्ट में बस इतना दिमाग में रख लीजिए, पावर सेट ऑफ ए मींस ए के सारे सबसेट्स का सेट। लिख लो, सपोज ए इज एनी सेट। अभी एग्जांपल लिख के दिखा दूंगा, आप लिखिए पहले। सपोज ए इज एनी सेट, सपोज ए इज एनी सेट, then power set of A, then power set of A is the set of all the subsets of the set A. Is the set of all the subsets of the set A. क्या लिखा आपने? सपोज A is any set, then power set of A is the set of all the subsets of the set A. क्या बोल रहा हूं मैं, समझिएगा ध्यान से। जैसे मैंने कहा कि ये A कोई सेट है जिसके अंदर सपोज 2 मेंबर्स हैं 1 and 2। A के अंदर 2 ही मेंबर्स हैं 1 and 2। आपसे कहा गया पावर सेट ऑफ ए लिखिए। पावर सेट ऑफ ए को हम डिनोट करते हैं पीए से। इसको क्या पढ़ेंगे? पावर सेट ऑफ ए। पीए लिखेंगे बट पढ़ेंगे पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए लिखना है तो पहले आप ए के सारे सबसेट लिस्ट कर दो। ए के सबसेट कौन कौन से बनेंगे बोलो? सबसे पहले क्या लिखोगे? 5। देन एक एक एलिमेंट वाला 2 होगा एंड देन द सेट इटसेल्फ 1 2। 4 सबसेट हो गए इसके। 5 सिंगलेटन्स, कर्ली ब्रैकेट 1, कर्ली ब्रैकेट 2 एंड देन सेट इटसेल्फ। ये जो 4 सबसेट्स है इनका सेट बना दो, यानी इनको कर्ली ब्रैकेट में से इनक्लोज कर दो। तो ये जो सेट बनेगा ये कहलाएगा पावर सेट ऑफ ए। समझ में आई बात? अब अगर आपसे पूछा जाए कि पावर सेट ऑफ ए में कितने मेंबर है, कितने मेंबर है पावर सेट ऑफ ए में? ए में तो 2 दिखाई दे रहे हैं। ए के 2 मेंबर्स हैं, कौन कौन से? 1 and 2। पावर सेट ऑफ ए के 4 मेंबर हैं, कौन कौन से? 5, कर्ली ब्रैकेट 1, कर्ली ब्रैकेट 2 और कर्ली ब्रैकेट 1 2। इसके 4 मेंबर हो गए। तो ऐसे लिखे, क्वेश्चन लिखे, राइट द पावर सेट of the set B is equal to A B C। B का पावर सेट लिखें।
हो गया सभी का? क्या लिखना है आपको? पावर सेट ऑफ बी यानी पीबी। पावर सेट ऑफ बी डिनोट करोगे पीबी से। बहुत सिंपल सी बात है, किसी भी सेट का पावर सेट लिखने को कहा जाए तो पहले आप उसके सारे सबसेट्स लिस्ट कर दो, जितने भी सबसेट्स हैं। ऑब्वियसली इसके टोटल 8 सबसेट्स बनेंगे। सबसे पहले 5, देन एक एक एलिमेंट वाले ए बी हो गए, देन पेयर, सारे पेयर होगा ए बी, ए सी, बी सी एंड फाइनली द सेट इटसेल्फ ए बी। ये क्या हो गया? ए के सबसेट्स। इसको आप कर्ली ब्रैकेट से ऐसे इनक्लोज कर दो तो ये जो सेट बना ये कहलाएगा पावर सेट ऑफ बी। ऑब्वियसली बी में 3 एलिमेंट है बट पावर सेट ऑफ बी में 8 एलिमेंट्स हैं। जो सारे सबसेट्स हैं वो इसके मेंबर हैं। ठीक, तो अब अगर मैं जनरल बोलूं कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? सेट में n है तो पावर सेट में होंगे 2n, क्योंकि जो सबसेट्स हैं वो पावर सेट के मेंबर हो जाएंगे। तो अब लिख लो प्रॉपर्टीज ऑफ पावर सेट। एक एक करके देखिए। पहली प्रॉपर्टी तो वही लिख लो कि अगर किसी सेट के अंदर n मेंबर्स हों, n एलिमेंट्स हों, तो उसके पावर सेट के अंदर 2n मेंबर्स होंगे। जैसे अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट हैं तो उसके पावर सेट में 4 होंगे। किसी सेट में 3 एलिमेंट हैं तो उसके पावर सेट में 8 होंगे। किसी सेट में 4 है तो उसके पावर सेट में 16 होंगे। तो लिख लो इफ ए सेट हैज n एलिमेंट्स, if a set has n elements, then its power set has 2n elements. Then its power set has 2n elements. ध्यान से देखिएगा। अब चूंकि एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, आप किसी भी सेट का सबसेट लिखते हो तो सबसे पहले 5 लिखते ही नल सेट लिखते ही हो। तो इसका मतलब है कि हम किसी भी सेट का पावर सेट लिखेंगे तो उसमें 5 जरूर आएगा। यानी 5 जो है एम्प्टी सेट वो हर एक पावर सेट में होगा, यानी हर एक पावर सेट का मेंबर होगा। पावर सेट कोई भी हो उसमें एक एलिमेंट 5 तो होगा ही होगा। तो लिख लो 5 इज द मेंबर ऑफ, या 5 बिलोंग्स टू लिख दो, 5 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ऑल द सेट्स। 5 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ऑल द सेट्स। समझ वाली बात मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि आप किसी भी सेट का सबसेट लिखते हो तो सबसे पहले 5 लिखते हो, तो 5 तो लिखना ही लिखना है सबसेट में, और 5 चूंकि सबसेट में है तो इसलिए वो पावर सेट के अंदर होगा ही होगा। जब हम पावर सेट बनाते कैसे हैं, सबसेट्स को कर्ली ब्रैकेट से इनक्लोज कर देते हैं। तो 5 हर एक पावर सेट में होगा। आप कोई भी पावर सेट लिखोगे उसमें 5 होगा ही होगा। दैट मीन्स कि पावर सेट कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता, खाली नहीं हो सकता, एक एलिमेंट तो उसमें आएगा ही आएगा 5। यानी पावर सेट जब बोल रहे हैं तो ये कभी भी एम्प्टी नहीं होगा। पावर सेट में कम से कम एक एलिमेंट हमेशा होता है, और वो कौन सा होता है? 5। तो लिख लो पावर सेट is never an empty set. Power set is never an empty set. It always contains at least one element which is 5. It always contains at least one element which is 5. यानी किसी भी सेट का हम पावर सेट लिखेंगे तो उसमें कम से कम एक मेंबर तो आएगा ही आएगा 5। कम से कम एक होने को चाहे जितने भी हो जाए, बट ये एक तो जरूर आएगा, 5 तो आएगा ही आएगा, बाकी और भी आ सकते हैं। नेक्स्ट, ध्यान दो इधर।
अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू ए, ध्यान दीजिएगा, x ए का मेंबर है कोई भी, तो हम ये तो गारंटी से कह सकते हैं कि जो कर्ली ब्रैकेट x होगा, जैसे अगर ए का कोई मेंबर 1 है तो कर्ली ब्रैकेट 1 ए का सबसेट हो गया। अगर मैं कहता हूं ए में 3 मेंबर हैं, से 1 2 3, तो 1 ए का मेंबर है, बट कर्ली ब्रैकेट 1 जो होगा वो ए का मेंबर नहीं होगा, ए का सबसेट होगा। तो अगर x ए का मेंबर है तो कर्ली ब्रैकेट x जो होगा वो ए का सबसेट होगा, और ए का जो सबसेट होता है वो पावर सेट का मेंबर होता है। तो हम यहां से अब ये कह सकते हैं कि जो कर्ली ब्रैकेट x होगा ये पावर सेट ऑफ ए का मेंबर होगा। तो अगर x बिलोंग्स टू ए है तो कर्ली ब्रैकेट x जो है वो पावर सेट ऑफ ए का मेंबर है। आप एग्जांपल से देखिए, वापस चलता हूं मैं पीछे से। जैसे इसमें ए के 2 मेंबर्स थे 1 एंड 2, तो 1 जो है वो ए का मेंबर है और कर्ली ब्रैकेट 1 जो है वो पावर सेट ऑफ ए का मेंबर है। तो 1 अगर ए का मेंबर है तो कर्ली ब्रैकेट 1 पावर सेट ऑफ ए का मेंबर है, 2 अगर ए का मेंबर है तो कर्ली ब्रैकेट 2 पावर सेट ऑफ ए का मेंबर है। ठीक इसी तरह से अगर x ए का मेंबर है तो कर्ली ब्रैकेट x जो होगा वो पावर सेट ऑफ ए का मेंबर होगा। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है, तो आप दोनों तरफ से डाल दो कि कहीं पे ये लिखा हुआ अगर कर्ली ब्रैकेट x पावर सेट ऑफ ए का मेंबर है, उल्टा चले, उधर से चले, राइट से लेफ्ट की तरफ, तो अगर वो लिखा हुआ कहीं पे कर्ली ब्रैकेट ऑफ x पावर सेट ऑफ ए का मेंबर है तो हम गारंटी से कह सकते हैं कि जो कर्ली ब्रैकेट x होगा वो ए का सबसेट होगा, क्योंकि पावर सेट ऑफ ए का मेंबर है तो गारंटी से वो ए का सबसेट है। और कर्ली ब्रैकेट ऑफ x अगर ए का सबसेट है तो इसका मतलब है कि कर्ली ब्रैकेट हटा देंगे, अगर सिर्फ x बोलेंगे तो x जो होगा वो ए का मेंबर होगा। ठीक, नेक्स्ट, ए अगर बी का सबसेट है तो हम कह सकते हैं कि जो पावर सेट ऑफ ए होगा ये पावर सेट ऑफ बी का सबसेट होगा गारंटी से। अगर ए बी का सबसेट है तो पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ बी का सबसेट है, बोथ वे टू, और आप दोनों तरफ से डाल सकते हैं। होगा ना ये, क्योंकि ए बी का सबसेट है यानी ए वाले सारे एलिमेंट बी में है, ए वाले सारे एलिमेंट बी में है तो ए के जितने भी सबसेट्स होंगे वो सारे के सारे बी के भी सबसेट होंगे, और ए के सारे सबसेट्स अगर बी के भी सबसेट होंगे यानी पावर सेट ऑफ ए में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट पावर सेट ऑफ बी में भी होंगे। तो इसलिए पावर सेट ऑफ ए हमेशा पावर सेट ऑफ बी का सबसेट रहेगा अगर ए बी का सबसेट है। मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूं। मान लो हमने एक सेट लिया ए, इसमें 2 ही मेंबर्स लिए 1 एंड 2, और एक दूसरा सेट लिया बी, मेंबर्स लिए 1 2 3। ऑब्वियसली ए बी का सबसेट है क्योंकि ए वाले सारे के सारे मेंबर बी में हैं। ठीक, अब अगर मैं पावर सेट ऑफ ए लिखूंगा तो पावर सेट ऑफ ए में 4 मेंबर आएंगे। पहले तो आप ए के सबसेट लिखो, ए के सबसेट कौन कौन से होंगे, 5 देन 1 देन 2, ये हो गया पावर सेट ऑफ ए। 4 मेंबर होंगे, 5 कर्ली ब्रैकेट 1 कर्ली ब्रैकेट 2 देन कर्ली ब्रैकेट 1 2। और अगर पावर सेट ऑफ बी लिखे तो बी में चूंकि 3 मेंबर हैं तो पावर सेट ऑफ बी में 8 मेंबर्स होंगे, 8 सबसेट्स लिखोगे, कौन कौन से, 5 1 2 3 देन 1 2 1 3 2 3 एंड फाइनली 1 2 3। अब देखो ए बी का सबसेट है, ये तो ऑब्वियस है, ए के सारे मेंबर बी में और ए के सारे मेंबर बी में है तो पावर सेट ऑफ ए भी पावर सेट ऑफ बी का सबसेट है, क्योंकि पावर सेट ए में जितने मेंबर है वो सारे के सारे पावर सेट ऑफ बी में भी है। पावर सेट ऑफ ए में 4 मेंबर है और ये चारों के चारों मेंबर्स आपको पावर सेट ऑफ बी में भी दिखाई देंगे, जैसे 5 यहाँ है, यहाँ भी है, कर्ली ब्रैकेट 1 यहाँ है, यहाँ भी है, कर्ली ब्रैकेट 2 इसमें भी है, कर्ली ब्रैकेट 1 2 इसमें भी है। तो अगर ए बी का सबसेट है तो गारंटी है कि पावर सेट ऑफ ए बी पावर सेट ऑफ बी का सबसेट होगा।
या उल्टा लिखा हुआ अगर पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ बी का सबसेट है तो हम गारंटी से कह देंगे कि ए बी का सबसेट है। ठीक है ये। क्वेश्चन लिखिएगा। Suppose A has 3 elements. Suppose A has 3 elements. Then find the number of elements. Then find the number of elements in power set of A. ध्यान से देखिएगा मैंने क्या लिखा है, 2 बार पावर सेट लिखा है। पावर सेट ऑफ ए, यानी पहले ए का पावर सेट लेंगे, फिर जो आएगा फिर उसका पावर सेट लेंगे, यानी 2 बार पावर सेट लिया। ज़्यादा मुश्किल नहीं, आप ध्यान से सोचिए। एक सेकंड की बात है। सिर्फ आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर किसी सेट में, सुन लो इधर, अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हों तो उसके पावर सेट में 2n एलिमेंट्स होंगे। तो किसी भी सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, आपसे पूछा जाए इसके पावर सेट में कितने होंगे, तो पावर सेट में हो जाएंगे 2n। ठीक, तो a में 3 है, तो पावर सेट ऑफ ए में कितने हो जाएंगे 8। पावर सेट ऑफ ए में 2 हो गए यानी 8 हो गए। और जब फिर से पावर सेट लेंगे यानी पावर सेट ऑफ ए तो 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2। तो लिख लीजिए इसको, सॉल्यूशन लिखोगे कैसे, बस लिख दो, लिखो ऐसे। ए हैज 3 एलिमेंट्स, ये तो गिवन था मुझे कि ए में 3 है। ए में 3 है तो हम कहेंगे पावर सेट ऑफ ए हैज 2 यानी 8 एलिमेंट्स। बोलो सही है। ए में 3 है तो पावर सेट ऑफ ए में 8 हो जाएंगे, 2 सही है। और जब इसका पावर सेट लेंगे, पावर सेट ऑफ ए हैज, तो इसमें कितने हो जाएंगे 2 यानी 250। बोलिए, समझ में आ गई बात सभी को? कुछ ना समझ में आया क्लियर कीजिए पहले, जाने से पहले कुछ भी पूछना होगा। प्रवेश कुछ पूछना है? क्या हो गया, तेरा नाम सुन के बहुत खुश हो जाते हैं लोग।